बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेद डिपार्टमेंट के छात्र पिछले 20 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र आयुर्वेद डिपार्टमेंट में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देश में आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए नियम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा बनाए जाते हैं। इस काउंसिल को अब NCISM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। NCISM के नियमों का हवाला देकर यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के मुताबिक आयुर्वेद डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की सीटें पिछले 15 साल से नहीं बढ़ाई गई हैं। ललन टॉप से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया, BHU के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में शिक्षकों की नियुक्ति तो करीब 96 तक की जा चुकी है, लेकिन इसके अनुपात में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में छात्रों की सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। BHU के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की कुल 48 सीटें हैं, जबकि यहाँ शिक्षकों की संख्या 96 है। वहीं NCISM के नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेदिक शिक्षा में एक शिक्षक पर 3 पोस्ट ग्रेजुएट छात्र होने चाहिए, यानी शिक्षक छात्र अनुपात 1.3 का होना चाहिए। लेकिन BHU में PG की सीटें कम हैं और शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आयुर्वेद डिपार्टमेंट में PG की 50 सीटें और बढ़ाए। इसी मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ललन टॉप से बात करते हुए आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे एक और छात्र ने बताया, हमने जब सीट बढ़ाने की बात प्रशासन से की तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी यूनिवर्सिटी के पास फंड की कमी है। हम आयुर्वेद डिपार्टमेंट में PG कोर्स में कम से कम 50 सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। VC सर हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करना बंद करो तब कुछ होगा। हमें कुछ आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है। दरअसल आयुर्वेद डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी को नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। छात्रों के ज्ञापन के मुताबिक इसके लिए 80 लाख रुपए जारी करने होंगे। इसके बाद NCISM के अधिकारी यूनिवर्सिटी का सर्वे करेंगे, फिर जाकर सीट बढ़ाने का प्रस्ताव पास होगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की एक मांग शल्य विभाग यानी सर्जरी की सीटों को लेकर भी है। आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत आने वाले शल्य डिपार्टमेंट में 6 सीटें बढ़ाने के लिए NCISM ने मंजूरी दी थी, लेकिन इसके लिए BHU से फंड जारी नहीं हो पाया है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी इसके लिए UGC को लेटर लिख फंड जारी करे ताकि इस वर्ष होने वाली PG काउंसलिंग में 2016 बैच के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। छात्रों ने आरोप लगाया कि BHU प्रशासन उनकी मांग को नहीं सुन रहा है। पिछले 3 सालों से छात्रों ने काफी कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। छात्रों ने 25 अक्टूबर के दिन कैंडल मार्च भी निकाला था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस प्रदर्शन को लेकर क्या बताया? आयुर्वेद डिपार्टमेंट में सीटों को बढ़ाने की मांग को लेकर डिपार्टमेंट के डीन KN द्विवेदी ने BHU का पक्ष रखने के लिए ललन टॉप से बात की। उन्होंने कहा, ये जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ये पूरे आयुर्वेद डिपार्टमेंट के नहीं हैं, इसमें केवल अंडर ग्रेजुएट छात्र ही मौजूद हैं और इसमें पूरी तरह से इनका स्वार्थ है। छात्र ये चाह रहे हैं कि सीटें बढ़ जाएं तो इंस्टीट्यूशनल कोटे के PG एडमिशन में उनको फायदा हो जाएगा। ये लोग खाली अपना भविष्य देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी में फाइनेंस कमेटी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी काम नहीं कर रही है। इसके संचालन में आने के बाद ही इस पर काम किया जाएगा। डिपार्टमेंट के डीन ने आगे बताया कि एक PG सीट बढ़ाने के लिए 36 लाख रुपए का फंड चाहिए होता है। छात्रों को 1 महीने का 1 लाख रुपए इंटर्नशिप के दौरान मिलता है, क्योंकि ये लोग वार्ड वगैरह भी देखते हैं। हमें फंड UGC से मिलता है और UGC को शिक्षा मंत्रालय से, लेकिन शिक्षा मंत्रालय से ये भी सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और अब वित्त मंत्रालय को दे दिए गए हैं। छात्र हर बात समझकर भी ना समझ हो रहे हैं। जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं तो छात्र धरने पर बैठ जाते हैं। छात्रों के साथ कई लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। इस तरह के आरोप KN द्विवेदी ने लगाए।
के.एन. द्विवेदी ने आगे कहा कि हमने छात्रों से हड़ताल खत्म करने को भी कहा है। छात्रों के पेरेंट्स को भी लेटर भेजा जा चुका है, ये बताते हुए कि छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब परीक्षा में भी देरी होगी और फिर रिजल्ट में भी। छात्रों के डायरेक्टर और डीन की तरफ से 2 बार लिखित नोटिस भेजा जा चुका है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रंगरूट के साथ। शुक्रिया।